बहू तैयार हो गई हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से रेडी हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे इन कोमल से हाथों में कितना स्वाद है। मम्मी जी मैं बहुत टेस्टी खाना बना लेती हूँ। चलो फिर अपने हाथों का गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिला दो सबको। जी मम्मी जी, आप चलिए मैं आती हूँ। ठीक है। चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा। अरे बहू, ये का महक रहा है? माँ जी वो मैं आप अरे घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? माँ जी वो मुझसे हलवा जल गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रो नहीं। गाजर का हलवा ही है ना, दोबारा बन जाएगा। माँ जी आप कितनी अच्छी हो। और एक मेरी माँ थी, अगर मुझसे खाने में कुछ जल जाता था तो मेरा हाथ जला देती थी। उन्होंने मुझे कभी बेटी जैसा प्यार नहीं किया। कुछ माएँ हैं इस दुनिया में जिनको बेटियों की कदर नहीं है, लेकिन तू तो इस घर का हीरा है। शायद मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ जी। अच्छा अब दुखी मत हो, रहने दे, गाजर का हलवा मैं बना लूंगी, तू मेरा हेल्प करा देना। पति के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति हो, पर जो अपनी पत्नी को जिंदगी भर प्यार से संभाले वही असली करोड़पति है। माँ जी मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की, चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया, ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी होती। बिटिया हो गई ससुराल जाने की तैयारी? हाँ माँ। बेटा तेरा पति तेरा ख्याल तो रखता है ना? माँ मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सास कितना प्यार करती है और ससुर कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पति का ही प्यार ना मिले तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। माँ ऐसा कुछ नहीं है। बेटा जैसा मैं तुझे भेजी थी तू बिल्कुल वैसी नहीं है। बेटा जिस दिन लगे कि ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी तो लौट आना, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। माँ रिश्ता तोड़ने में टाइम नहीं लगता, बस मैं इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ। अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। माँ जिस दिन उम्मीद टूट जाएगी उस दिन मैं खुद आ जाऊंगी। प्लीज आप लोग अपनी बेटियों का दर्द समझिए और उनका साथ दीजिए। आने वाले साल को सलाम। अबे अरे ज्यादा खुश ना हो, सिर्फ साल बदल रहा है। साला साली और घरवाली वही रहेगी।